हम पैराग्राफ नंबर 3 के ऊपर जाएंगे। नादिया, मैं बेटे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर कमेंट्री करोगे। थर्ड पैराग्राफ में क्वेश्चन से स्टार्ट लिया है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो कोई न्यू वेस्टर्न कर्स नहीं है। ठीक है, इसमें उन्होंने 3 बातें की हैं कि ग्लोबलाइजेशन ना तो न्यू है ना ही वो कोई वेस्टर्न है और ना ही एक कर्स है। प्लीज नादिया, मैं चाहूंगा आप इधर रुक जाओ। ठीक है, इस एक पैराग्राफ के अंदर 3 थीसिस यूज हुए हैं जो आगे जाके वो प्रूव करेगा। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन पैराग्राफ 2। सबसे पहले ये सारों ने नोट करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मशहूद इसमें पहली बात क्या कह रहा है, वो कहता है कि ग्लोबलाइजेशन कोई कंटेम्प्रेरी फिनोमिना नहीं है। दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमिना, ये 1 मिलीनियम पीछे का फिनोमिना है जिसे वो स्टैब्लिश करेगा। नंबर 2 चीज़ कि ग्लोबलाइजेशन का वेस्ट के साथ कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का जेनेसिस ईस्ट से हुआ है और उसके अंदर वो जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस देता है वो चाइना को देता है। और अर्शद इसके अंदर वो तीसरा फिनोमिना क्या कहता है कि ग्लोबलाइजेशन किसी भी सूरत पे कर्स नहीं है, ग्लोबलाइजेशन बेनिफिक्शन के तौर पे यूज़ होगा फॉर द इंटायर वर्ल्ड। तो 3 चीज़ें यहाँ पे, एक पहली चीज़ है रिलेटेड टू रेलिवेंस, नॉट न्यू। दूसरी चीज़ है रिलेटेड टू जियोग्राफिकल ओरिजिन, नॉट वेस्ट। और तीसरी चीज़ है कि उसका इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट के तौर पर नेगेटिव चीज़ नहीं है, पॉजिटिव चीज़ है। इसके ऊपर नादिया बेटा अपनी डिस्कशन को फर्दर बिल्ड कीजिए मेरी बेटी। और आगे ये है कि 1000 ऑफ ईयर्स से ग्लोबलाइजेशन इमर्ज हो रही है, ट्रेड के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू, माइग्रेशन से, स्प्रेड ऑफ नॉलेज से, कल्चर से, साइंस से और टेक्नोलॉजी से। बेटा आई एम सॉरी, मैं आपको फिर इधर काट रहा हूँ। इस एक पैराग्राफ से कम ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के 8 आर्ग्यूमेंट्स निकलेंगे। ठीक है, अगर आप ग्लोबलाइजेशन के ऐसे को सिर्फ इकोनॉमिक लेंस से देखोगे तो वो एक बहुत बड़ा पॉलिसी ट्रैप है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि उसने ग्लोबलाइजेशन के बड़े खूबसूरत फीचर्स बता दिए हैं कि ग्लोबलाइजेशन कैटलाइज करती है ट्रैवलिंग को, वो कैटलाइज करती है ट्रेड को, वो कैटलाइज करती है माइग्रेशन को, स्प्रेड ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस को, अगली चीज़ डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज को, और अगली चीज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो ये 6 डिफरेंट डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के कि उसे ट्रैवलिंग बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगी, माइग्रेशन बढ़ेगी, अकल्चरेशन बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज बढ़ेगी और साइंस और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हर किसी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन के ऐसे में एक सेपरेट पैराग्राफ और आर्ग्यूमेंट बन सकता है। नादिया बेटा आगे अपनी बातचीत को आगे बढ़ाओगे बेटी। इन सब चीज़ों की वजह से वर्ल्ड ने कनेक्ट किया है और लास्ट में वो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज़ फार लोकेटेड फ्रॉम द वेस्ट, और अगले पैराग्राफ्स के अंदर इस पैराग्राफ को उसने पिछले 2 का बिल्डर यूज़ किया है और अगले के लिए ट्रांजिशन यूज़ किया है, मीनिंग दैट कि ये प्रो, ये एंटी ग्रुप है। उसकी बुनियाद पे यहाँ पे उसने अपना थीसिस दिया। थीसिस के अंदर उसने 3 डायरेक्शंस भी दे दी कि ये न्यू नहीं है, ये कर्स नहीं है और ये वेस्टर्न नहीं है, और इसकी बुनियाद पे वो अपने डिस्कोर्स को आगे लेके चलने की कोशिश करेगा। तो दिस इज़ अ वेरी, अब हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर बात की थी और वो बात क्या की थी अतर कि हम लोग अक्सर औक़ात ट्रांजिशन पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो हमारा वो बड़ा झटका किस्म का तरीक़ेकार है कि पहले वाले पैराग्राफ में हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए, आने वाले पैराग्राफ के अंदर हम डिसएडवांटेजेस डिस्कस करे होंगे। लेकिन उसका ट्रांजिशन पैराग्राफ इन इटसेल्फ कोई ना कोई डायरेक्शन दे रहा है और वो डायरेक्शन में ट्रांजिशन के साथ साथ कोहेरेंस भी बिल्ड कर रहा है और फ्यूचर में आने वाले आर्ग्यूमेंट्स की एक पूरी की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस भी दे रहा है। तो आप ट्रांजिशन पैराग्राफ को भी इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं बताना कि पहले ये हुआ और अब ये हुआ, उसके अंदर भी इन इटसेल्फ एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन वो लीड करेगा आइंदा आने वाले पैराग्राफ्स की तरफ। वेरी गुड नादिया बेटा, ठीक है, वेरी नाइस।